जय वस्तु सनंद आनंद जय आनंद परम कति पद विंद को नमियो शीघ्र सुखा गुरु पेश गुपति गुपति याद चहिका तारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म च्युतौ जिनवरे अर्थ जो है आश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को भगवान। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमं परमिभावदर्शिये परं चिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य भगवत सद्गुरु संत तारण तनमूलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सद्गुरु और सर्व किचनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती ग्रंथराज जी, जहाँ पर निरंतर कार्य का नंबर 25 पे 24 पे कार्य का नंबर 24 पे अपना अभ्यास कर रहे हैं भैया, तारण स्वामी की बात को समझ सके। समझने का अभ्यास कर रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रही लेकिन अभ्यास कर रहे हैं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं इस बात को अपन समझ सके। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अंतर अनुभव को कहना चाह रहे हैं, वो अपनी रुचि जगह अपने को उनकी बात समझ में आ रही। तारण स्वामी कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव सुसंयम, इस बात को अपन 2 दिन से लगातार ले रहे हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। जैसे अपन ने भी कमल छंद गाथा पढ़ी, तो वहां तारण स्वामी ने क्या कहा, यही तो कहा ना कि आत्मा निर्लिप्त भाव वाला ही है। वो पानी में रहे या कीचड़ में रहे, पर पर्याय से नहीं जुड़ता। और इस आत्मा में अर्थात इस कमल भाव से जुड़ोगे तो भय शल्य शंका 17 शक आदि सब मिला जाएगा। जब इस परम सत्य में रहोगे तब 17 शक मिलाएंगे। तो यही बात तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं क्या कि ज्ञान स्वभाव सुसमय, अपना ज्ञान स्वभाव स्वसमय में है, पर समय की बात नहीं है। पर समय मतलब ये राग आदि विकारी भाव, पर्याय, 11 वर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, दर्शन, मोहन आदि आदि ये भाव, ये सब पर भाव। और यदि इन पर भाव से छूटना है तो एक स्वभाव, तो कितनी क्या बोलते हैं गजब की बात है। यदि भक्त जीव तुझे पर भाव से छूटना है तो एक स्वभाव स्व समय उस स्वभाव को प्रकट करना पड़ेगा। पहले अपन पर भाव को त्यागे, पर भाव को त्यागे मतलब अपन स्वभाव को देखें तो फिर पर भाव का त्याग। त्याग करना और ग्रहण करना ये एक कला है। कला कौन सा मृत कला है भगवान आत्मा महाराज। महाराज जी चेताकरण, महाराज जी आपका म्यूट कर रही है। महाराज जी, दिव्यानंद महाराज जी आपको म्यूट खुला, शायद कुछ कर पाए। चलिए, अपना जो स्वभाव है वो ज्ञान में स्वभाव है। आत्मा ज्ञान में स्वभाव वाला। जब अपन इस स्वभाव का आश्रय लेंगे तब अपने को वो प्रकट होगा। ये विषय अनुभूति का है। अपन चर्चा में ले तो रहे तारण स्वामी, हमने आपको कल दोपहर हमने कल दोपहर बताया था कि तारण स्वामी की जो साधना है, उनकी जो गाथा है,
वो अंतर ध्यान से प्रकट हुई है। उन्होंने सट कमल के माध्यम से अंतर ध्यान योग साधना की है, तो उस योग साधना से जो अनुभव हुआ है उस अनुभव को उन्होंने लिखा। उन्हें जो अंतर अनुभूति घटी ना अंतर में, सट रमन से, अपने गुप्त सर से, अपने ज्ञान सरोवर से जो उन्होंने अंतर ध्यान में पाया है, उस ध्यान को यहाँ लिखा उन्होंने। ये उनके अंतर ध्यान की गाथा है, अंतर आत्मलीनता की गाथा है। तो ये जो तारण स्वामी की अवस्था है वो अंतरलीनता की है, वो उस बीतराग पद में रमण कर रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं भैया, उस परिणति की अनुभूति करने के लिए, या जो उनने अनुभव किया वही वस्तु का स्वभाव, वही आत्मा का स्वभाव है, वही आत्मा की शक्ति है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इन गाथाओं को पढ़ के उस शक्ति की अनुमोदना कर रहे हैं, या वो शक्ति है उसका स्वीकार कर रहे हैं, उस शक्ति को अनुभव में लेने का अभ्यास कर रहे हैं। यही तो होता है, ज्ञानी उसका अनुभव कर लेते हैं, उसको बताते हैं, तो फिर उनके अनुभव का आश्रय लेके, उनके जो उन्होंने जो वस्तु स्वरूप वेदन किया है उस वेदन का आश्रय लेके भव्य जी भैया अपने अंतर के वेदन का मार्ग बनाते हैं। वेदन से वेदन का मार्ग तो बनता है, अनुभव से ही अनुभूति का मार्ग बनता है। तो अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कहना है भैया, उनका कहना क्या है कि ज्ञान सहावम सुसम्यक, ज्ञान सहाव सुसम्यक, ज्ञान का स्वभाव स्वसमय में। अब यदि अपने को स्वसमय का अनुभव करना है, स्वसमय की बात है, यदि अपने को स्वसमय का अनुभव करना है तो फिर तारण स्वामी की बात को समझना पड़ेगा भैया। क्या आपको समझना पड़ेगा, अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि पर समय क्या है और स्वसमय क्या है। ये तो अपने याद कर लिया कि अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर समय। और यदि अपने को ये पर समय लग रहा है, इंद्रिय विषय भोग कसाय, यदि सब में पर समय लग रहा है तो अपन दिन रात उसमें उलझे क्यों है। अपन ने समझ तो लिया, सुन तो लिया क्या कि अपनी अंतर चतुष्टय आत्मा को छोड़ के, अपने ज्ञायक भाव को छोड़ के सब कुछ पर समय। हमें अपने कमल छंद गाथा सुनी, अपन ने ये सब सुन लिया, सब समझ लिया कि अपनी अंदर आत्मा को छोड़ो और बाकी सब पर समय। जहाँ आत्मा से हटे वहां पर समय, ये अपन ने समझ तो लिया, लेकिन भगवान आत्मा जब अपन ने सुन लिया समझ लिया तो फिर भी इस पर समय से, जो पर समय पर्याय है, इससे अपने को विरक्ति क्यों नहीं आ रही। तो देखो अब भी अपन ने कमल छंद गाथा सुन रहे थे ना, कितना आनंद आ रहा था। कमल भाव के आश्रित रहो, अपना ज्ञायक स्वभाव तो निर्लिप्त ही है, न्यारा ही है, इसमें कोई मल है ही नहीं, वो निर्लिप्त है, न्यारा है, अपने में रमण करने वाला है। वो गुरु महाराज कह रहे हैं इसका आश्रय लो, सर्व शंका पूरे पूरे सत्र तक चले जाएंगे। अक्षर क्या कह रहे हैं, अक्षर स्वर व्यंजन और पद के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से इस वीतराग पद की साधना करो तो अपने आप सारा विकार बिला जाएगा। अब भी अपन सुन के आए नहीं। और देखो, और यहाँ उसी बात को सार संक्षेप में कह रहा है। देखो अच्छा, गुरुदेव ने कहा था ना, यदि चर्चा भी करनी हो शब्द से, तो चर्चा भी करनी हो तो अपने शब्द स्वभाव की चर्चा करो ना, इससे अशब्द मिला जाएंगे। जो दिन रात अपन अनर्गल बोलते हैं, दिन रात अपने जो राग देश में वचन निकलते हैं, अपन तत्व की चर्चा करो ना, अपन तत्व की चर्चा करेंगे तो ज्ञान का मार्ग बनेगा। अच्छा बताओ, अपन यहाँ बैठ के तत्व की चर्चा करते हैं, अपन तत्व की बात कहते हैं, तो भैया अपने अंतर में श्रद्धांत जागता नहीं जागता, ज्ञान का मार्ग बनता नहीं बनता, उपयोग पर से हटता नहीं हटता। तो ये अक्षर स्वर व्यंजन, ये शब्द, ये जनन भगवान की वाणी में कहे हुए पद, ये अपने अंतर का मार्ग बनाने वाले नहीं बनाने वाले। जब ये देखो ज्ञान सहावम सुसम्यक शब्द ही है ना, अक्षर है ना, अक्षर स्वर व्यंजन से ये पद ही बना है ना भैया पूरा, ज्ञान सहाव सुसम्यक। तो इसमें अर्थ क्या है, प्रयोजनी क्या है भैया, प्रयोजनी क्या है। जब कह रहे हैं कि ज्ञान साहब सुसम्यक, इन शब्दों से जो ज्ञान हो रहा है वो प्रयोजनी है। इन शब्दों के माध्यम से अपने को जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो अपनी लक्ष्य अंतर आत्मा का जो लक्ष्य हो रहा है वो लक्ष्य प्रयोजनी है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये होता है, अपने को इन शब्दों के माध्यम से जो अभिप्राय है,
इनमें जो गुप्त निधि छुपी हुई है, क्या छुपा हुआ है? अपने ही ज्ञान का प्रकाश, वो प्रयोजनी है। और जब अपनी दृष्टि उस प्रयोजनी तत्व पे जाती है तब अपने को अनुभव का लाभ होता है। अभी अपन कह रहे हैं आत्मा को छोड़ दो और बाकी सब पार। आत्मा को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब पार है। लेकिन भगवान आत्मा ये अपने लक्ष्य में, अपनी दृष्टि के विषय में कहाँ आ रहा? शब्दों में बोला है मात्र, बाकी श्रद्धा में नहीं आता। बस वही तो कह रहे, ये में नहीं है, सब फांसे पर अपन चला गया। इसलिए तो अपन यहाँ कह रहे हैं भैया, ये अपन ने अभी आधे घंटे भैया फूल ना सुनिए, अच्छी भीड़ कितनी, अब सब गायब खाली में। क्यों? फूलना की रुचि है, गुरु महाराज के प्रति आस्था, उसकी श्रद्धा है। तो उसकी श्रद्धा होने के कारण से उसे सुना तो, और गुरु महाराज ने क्या कहा? अक्षर स्वर पद व्यंजन से अपने स्वभाव की अंतर साधना करो। सुना, बात कितनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। भाई भी ऐसा नहीं कि नहीं, भाई अपने सुना तो भाई, अपन ने सुना तो उससे प्रयोजन तो निकला ना, थोड़ी देर के लिए चित्त में निर्मलता तो आई ना। लेकिन वो जो जितनी देर निर्मलता आई वो आई, उसके बाद फिर ना अपन ने उसको कहा, फिर ना अपन ने उसे सुना, फिर ना अपन ने उसकी चर्चा करी, फिर ना अपन ने उसके प्रति कोई भाव रखा। तो क्या हुआ भैया? जैसे अपन यहाँ नीचे से गए, व्यर्थ की शब्दावली में लग गए, व्यर्थ की चर्चा में लग गए, और क्या सुना था क्या नहीं सुना था वो अपने अंतर से विस्मृत हो गया। और जहां वो विस्मरण हुआ वहां अपना लक्ष्य मलिन हो गया। देखो एक छोटी सी बात कह रहा है, अपन 1 घंटे बैठ के यहाँ तत्व चर्चा करके अपना थोड़ा सा उपयोग अंतर में ले जाने का अभ्यास करते हैं। अगर अपन थोड़ा सा श्रद्धांत अर्जित करते हैं, कितनी श्रद्धा उत्पन्न होती है यहाँ बैठते हैं, तो थोड़ी देर बैठ के अपन ऐसा समझो, अपन यहाँ थोड़ी देर बैठ के अंतर आत्मा का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यहाँ बैठ के ये तो करते हैं, अंतर आत्मा का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और यहाँ से नीचे उतरे और इस लक्ष्य को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि अपने को कल्याण करना ही नहीं है। काय का लक्ष्य बन जाता है? दुकान जाना है, परिवार का पालन करना है, संयोगों की व्यवस्था चलाना है, घर गृहस्थी आदि के संयोगों में रत रहना है। ये लक्ष्य अपन बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, और तत्व चर्चा सुनते हैं तो बनता भी है, और लेकिन घर जाते हैं वैसे ये विस्मृत हो जाता है। अर्थात वो लक्ष्य ही दृष्टि से ओझल हो जाता है, वो रुचि ही ओझल हो जाती है, वो शब्द ही नहीं निकलते। कमल भाव कब तक अपन कह रहा है? जब तक यहाँ बैठे भाई हम तो कमल भाव में है। जैसे जल सरोवर में रहे या कीचड़ में रहे, वो सरोवर में रहे तो भी निर्लिप्त है, वो कीचड़ में रहे तो भी निर्लिप्त है। ये बात कब तक अच्छी लग रही? तब तक यहाँ बैठे तो अंतर का थोड़ा श्रद्धा जाग रहा है, अंतर की थोड़ी रुचि जाग रही है। यहाँ बैठे हैं तो अंतर की श्रद्धा जाग रही है, अंतर की रुचि जाग रही है। और भैया अब यहाँ से नीचे गए तो अपनी चर्चा बदल गई। देखो चर्चा चर्या है, इस समय अपनी चर्चा ही चर्या है, अपनी चर्चा बदल गई। चर्चा बदल गई क्यों लगी? घर की, पुत्र की, परिवार की, रात की, देश की, कसाई की, मोह की, अपनी चर्चा बदल गई। देखो चर्चा बदली तो अपनी चर्या बदल गई। अब जो चर्चा ही बदल गई, अपनी रुचि बदल गई, अपनी चर्या, अपने तत्व की बात भूल ही गए, आत्मा की बात भूल ही गए, वस्तु स्वरूप का कहना भूल ही गए। तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वैसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों कर रहा, तू वैसा क्यों कर रहा, अपनी पूरी रुचि पर में गई। अपनी जहां चर्चा बदली वहां अपनी चर्या बदली। तो भगवान जी कारण स्वामी यही कहना चाह रहा है, यदि निरंतर तत्व चर्चा करोगे, आपस में तत्व की बात कहोगे, तत्व की बात सुनोगे, तो तुम्हें चर्या बनी रहेगी। यहाँ चर्या बनी रहेगी मतलब स्मारक वस्तु विचारत ध्यावती मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को ना। जो निरंतर इसका अभ्यास करेगा उसको जो अनुभव उपजेगा, जो अंतर अनुभूति उपजेगी, उसका नाम रस है, अतीन्द्रिय आनंद। तो वो निरंतर अभ्यास करोगा, निरंतर अभ्यास। अपन उसमें कमी कर रहा है। लोग कहते हैं भैया वो बोधा जी चलेगा, इतने प्रवचन करते थे, इतना लिखते थे, और आप भी दिन भर वही मोबाइल और लैपटॉप में, लैपटॉप तो नहीं रखते आप भी, मोबाइल में, और आप भी वो 4 टाइम प्रवचन कर रहा हो, जल्दी चले जाओ। मैंने कहा भगवान एक बार बता, यदि ये चर्चा ना करे और यदि वो ना लिखे तो हमारा काम ही कहाँ है, हमारी चर्या कहाँ है? ध्यान तो लग नहीं रहा। समय करने बैठो तो मुश्किल से आधे घंटे बैठ जाओ तो बहुत बड़ी बात है।
चर्चा करने बैठो तो आप 3-4 घंटे बिठा लो, 1.5 घंटे से वैसे बैठे, पता लगता है। तो चर्चा ही अभी चर्या है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से हम अपना थोड़ा थोड़ा आनंद, लक्ष्य, अपने अनुभूति की ओर अपना लक्ष्य बना लेते हैं भैया, अपनी ओर अपनी दृष्टि मोड़ लेते हैं। भैया जितनी पात्रता है उतना काम करना है भैया। अब जिन पात्रता अंतर डूबने वाली बन जाएगी, ध्यान वाली बन जाएगी, उस दिन अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। भाई आयु कम हो जाएगी, जल्दी चले जाओगे, तो भैया जो होने हो जाए, कब करें? पापों में थोड़े जीवन बिताएंगे, कसायों में थोड़े जीवन बिताएंगे, राग मोह में थोड़े जीवन बिताएंगे। इसके माध्यम से जितना बन रहा है उतना साध रहा है। तो सब कहने का अभिप्राय क्या है, सबको समझने का अभिप्राय क्या है कि अपनी चर्या अपनी चर्चा है। आप अपने घर में अपने बच्चों से या परिवार वालों से भगवान आत्मा कह के देखो, सोच का तो नजरिया बदल जाता है। भगवान आत्मा कह के देखो, आप लड़के का नाम लेके बुलाओगे तो एक अलग फीलिंग आएगी, और भगवान आत्मा कह के बुलाओगे तो आपके शब्द व्यवहार बदल जाएंगे, सोच का तरीका बदल जाएगा। ये नहीं कह रहे कि आप कहने लगो, अब ये कह रहे हैं कि शब्दों का प्रभाव चित्त पे पड़ता है। तो शब्द निर्जीव नहीं है। किसी कवि ने कहा है, लेखक ने कहा है कि शब्द चिंगारी है, कहो तो आग लगा दे और कहो तो अमृत धारा बरसा दे। भाषा, पत्रकार, लेखक, इनकी कीमत क्यों है? कवियों की कीमत क्यों है? क्योंकि इनके शब्द चिंगारी है, कहो तो वीर रस को प्रकट कर दे और कहो तो जलती हुई आग को शांत कर दे बिना पानी के। शब्द वाणी का प्रभाव है, इस शब्द की कीमत है, इस शब्द व्यर्थ नहीं। तो यहाँ आचार्य स्वामी कहते हैं भगवान आत्मा यदि तुम्हें अंतर की चर्या बनानी है, स्वभाव की चर्या बनानी है, तो इन अक्षर, स्वर, पद, व्यंजन और अर्थ के माध्यम से अंतर की जनवाणी को मत हो। तो अक्षर मतलब अक्षर स्वरूप, स्वर मतलब सूर्य समान प्रकाशित अपना केवल ज्ञान, व्यंजन मतलब व्यक्त ज्ञान ही ज्ञान में अपना पद, ज्ञान ही ज्ञान में आत्मा व्यक्ति है, अपन अव्यक्त मान रहे वो अपनी भूल है। अर्थ मतलब प्रयोजनी शक्ति, प्रयोजनी सत्ता, और भैया पद मतलब अपना सिद्ध स्वभाव, साक्षात पद। ये जिनवाणी के अक्षर में यही 5 चीजें हैं और कुछ नहीं। इन जिनवाणी में ये अक्षर है, जो स्वर है, पद है, व्यंजन है, इनमें यही 5 चीजें हैं। यहाँ अपने ही पद का प्रकाश है, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। लेकिन भैया अपन उस पद को देखो, अपन जब आत्म ध्यान की बात करते, पदस्थ ध्यान की बात करते, तो पदस्थ ध्यान क्या है बताओ? पदस्थ ध्यान क्या है? धर्म ध्यान के भेद है। पदस्थ ध्यान है क्या? अपने पद का चिंतन करना, ये कहो या जिनवाणी में जो पद का है उनको निरंतर चिंतन करना, यही तो पदस्थ ध्यान है। और क्या है? जिन्हें भगवान ने जो वस्तु स्वरूप इन पदों में कहा है, जो ज्ञान में यह आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान सहाव संयम अनमोय ममलम ज्ञान सहकारम, कि तू क्या है भैया? तू ज्ञान स्वभाव वाला स्वसमय परमात्मा है। अपने ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर, ममल स्वभाव में रमण कर, तो ज्ञान सहकारम, तो अपने ज्ञान में आचरण प्रकट हो जाएगा, चारित्र की उपलब्धि हो जाएगी। अब बताओ ये क्या करना है? इस पद का यदि अपन पदस्थ मतलब आंख बंद करके चिंतन करने लगे तो इसकी अनुभूति का मार्ग बन जाएगा, ये पदस्थ ध्यान हो जाएगा। ये जो पद कहे हैं इसको यदि अपन आंख बंद करके चिंतन करने लगे तो पदस्थ ध्यान हो जाएगा, तो आंख खोल के चिंतन करोगे तो भी पदस्थ ध्यान हो जाएगा। पदस्थ ध्यान मतलब बैठना थोड़ी ना है, पद का चिंतन करना है। अब बैठ के करोगे तो विशेष उपलब्धि होगी, मन वचन काय को एकाग्र करके करोगे तो विशेष उपलब्धि होगी, विशेष अनुभूति होगी। और मन वचन काय को एकाग्र करके नहीं करोगे, चलते फिरते खाते पीते करोगे, भैया जितनी उपयोग लग रहा है उतनी उपलब्धि होगी। एक उपलब्धि तो वही होगी ना, उपलब्धि तो यही होगी ना, उपलब्धि तो अपने पद का अनुभव ही है ना, उपलब्धि तो अपने पद को वेदन करना ही है ना। लक्ष्य तो यही लेके बैठे हैं, तब भी कितना अच्छा वर्णन दिया। अपन यहाँ बैठे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो अपना लक्ष्य स्वयं ही स्वभाव की ओर, अपनी दृष्टि स्वयं ही उसकी ओर पलट रही है। तो अब भी हाल आप नीचे बैठे होते 10 लोगों के साथ, क्या होता? नीचे यदि अपन 10 लोगों के साथ बैठे होते क्या होता? दृष्टि या तो घर में होती
या समाज में होती, या दुकान में होती, या भोग में होती, या पाप में होती, कहीं ना कहीं तो दृष्टि और कहीं होती। तो स्थान का महत्व नहीं बता रहा है, चर्चा का महत्व बता रहा है कि इन भगवान की वाणी की महिमा कितनी है। ये तत्व की जो वाणी कह रहे हैं, आचार्य देव तत्व की जो बात कह रहे हैं, इस तत्व का क्या बोले, इस तत्व को कहने का लाभ कितना है, तत्व को कहने का, सुनने का, चर्चा करने का कितना लाभ, अपनी परिणति बढ़ती हुई। अब ये बात किसको समझ में आएगी भैया? जो निरंतर चर्चा करते हैं या जो निरंतर दर्शन सुनते हैं, जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं, उन्हें पता है इसकी कीमत क्या है भगवान जी, कि ये भगवान की वाणी, ये अमृत में उपदेश, ये अपने अंतर में अंतर्मुख होने का साधन है। और इस आवृत्ति की भूमिका में यही साधन है। जब तक ध्यान नहीं लग रहा, जब तक अंतर्लीनता नहीं हो रही, तब तक यही साधन है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। जब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी चर्या क्यों नहीं बना रहे? क्या चर्या बनानी भैया? अरे ये संकल्प लो कि अशब्द दिन भर में जितने बोलते हैं उनमें शब्द, भगवान के शब्द अर्थात वस्तु स्वरूप उसमें शामिल तो करो, अपनी चर्चा में वस्तु स्वरूप को शामिल तो करो। कैसे शामिल करें? अरे घर में यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो पहले ये तो कहो कि तत्समय की योग्यता से होने वाला परिवर्तन, उसे सुधारने का उपदेश दो। लेकिन ये कहने की जरूरत है कि तूने ऐसा करा तो हमें से ऐसे ही करना। भैया यदि ऐसा कहेंगे तत्समय की योग्यता से हो रहा है तो वो तो और गलती करेगा। भैया हमने थोड़ी कहा कि तत्समय की योग्यता है कह के उसे सुधारने का उद्देश्य मत दो, उसे सुधारने का तरीका मत बताओ, ये थोड़ी कहा। हमने ये कहा कि आप अपनी चर्चा में सत्य को लेके तो आओ, तत्व को लेके तो आओ। भैया बाहर से कह देंगे तो सामने वाला सक्षम भी हो जाएगा और प्रमादी हो जाएगा। तो मैं सामने वाले की हमेशा चिंता क्यों है, अपनी चिंता क्यों नहीं है, ये बताओ। तो एक तर्क आएगा, तुरंत तर्क आएगा, भैया हम यदि बच्चों से ऐसा करेंगे तो बिगड़ ही जाएंगे, वो तो अपने योग्यता से करने लगेंगे। हमने ये कब कहा कि उन्हें सुधारने का उपदेश मत दो? और हम ये कह रहे हैं तुम्हें उनकी ही चिंता क्यों है, अपनी चिंता क्यों नहीं है? पर से राग है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को पर से राग है, इसलिए हम पर को बदलना चाहते हैं और हम अपने आत्मा को जानते नहीं, मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। अपनी आत्मा में कोई अनुराग नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई भाव नहीं है, इसलिए आत्मा को सल्टाने का कोई पुरुषार्थ हमारे पास है ही नहीं। भैया जब आत्मा को सल्टाने का कोई पुरुषार्थ ही हमारे पास नहीं है, आत्मा कब सल्ट जाएगी, कब सल्टेगी? उल्टो जी बना दी को कहाँ है, कहाँ है दाव, कहाँ है दाव? ममत्व में राग की बात हो रही है, उठाया उसको उठा रहा हो, पता कि आप उठा रहे क्यों उठा रहे, हम उठा रहे हमें पता है, तुम उठा रहे तुम्हें पता है, और नहीं उठा रहे तुम्हें पता है। ऐसा नहीं है कि सुनते अपने ज्ञान में तो बात आती है, सुनते सुनते जड़मती हो सुजान, तो सुनते सुनते ऐसा ज्ञान में तत्व ज्ञान में मतलब मन न लगे, ये असंभव है। इतना ही तो कह रहा है भगवान आत्मा, एक बार सुनने से इतना लाभ है, 4 बार काहे नहीं सुनते? कितना मन लग रहा है, तो भगवान आत्मा कितना उपयोग लग रहा है? अरे उपयोग लगाओगे तो लगेगा ना, घबराहट होने लगती है तो उसी को तो जीतना है, जो घबराहट हो रही है उसी को तो बैठाना है कि तू क्यों भगेगा, यहाँ क्या बुराई है। तो उपयोग लगाते लगाते ही दूसरी जगह चला जाता है। 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 6 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा। जैसे अपन जाप देने बैठे अपने आप पता ही नहीं चलता उपयोग फिर चला जाता। जाप देने बैठे मंत्र उच्चारण यदि बोल के करोगे तो उपयोग कम भटकेगा जी, बात सही। मंत्र उच्चारण यदि बोल के करोगे, उच्चारण से खुद बोलो, खुद सुनो, शब्दों से खुद बोलो, उच्चारित करके खुद के कान में सुनाई दे। यदि बोल के करोगे तो मन कम भटकेगा, और बिना बोले करोगे तो मन और कहीं अंदर ही अंदर ओम 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 भी हो रहा है और वो काम भी। तो पहले सुनाई दे आप क्या कह रहे हो, पहले आप खुद सुनो तो उस बात को, क्योंकि भैया सब इंद्रिय काम कर रही है। कान में जब बोलोगे तो रसना इंद्रिय भी बोलेगी उस शब्द को, और आप जब सुनोगे तो भैया कर्णेंद्रिय भी सुनेगी, और मन में तो आप उसका विचार कर ही रहे हो, जब कर ही रहे हो, तो उसके बाद मन स्थिर होगा। भैया मन को स्थिर करने का, मंत्र जप करने का भी नियम है
पहले उच्चारण करके बोला जाता है, फिर पहले उच्चारण करके बोलने के बाद में शांत हो जाता है। जब मन सबसे हट जाए, अपन पहले लास्ट वाली भूमिका को लेते हैं। अपन पहले शांत होकर बैठ जाते हैं और भैया मंत्र जब करने लगते हैं। पहले शांत होकर बैठ जाओ, तुम लास्ट भूमिका पे पहले कदम रख रहे हो, वहां तक जाने की तब बस की नहीं। लास्ट भूमिका है शांत होकर मंत्र जप करना। अंतर जप कहते हैं इसे, अंतर जप, मानसिक जप कहते हैं। ये मानसिक जप बाद में होगा, ये तो आखिरी है, आखिरी स्टेज है, लास्ट है। मानसिक जप से पहले भैया उच्चारण से करो, उच्चारण से जप करो। बोले आप जब उच्चारण करते करते जब आपकी चित्त की वो विशुद्धि हो जाएगी, तो फिर मानसिक जप अपने आप होगा, भाई आपका मन नहीं बढ़ेगा। एक भैया अपन अंतिम सीढ़ी पे पैर रखे, पहली पे आए ना, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ना। मन तो भटकेगा, भटके बना नहीं रहेगा। जरूरी नहीं है, अभ्यास करोगे तो नहीं भटकेगा। बस जरूरी नहीं है, इसलिए तो बोला जरूरी नहीं है, पर कैसे भटकेगा? भटक उसको करते 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 एक आध दो बार, बस, 10 बस। बार जाएगा, फिर कम होता जाएगा। यही बात है कि अपना जितना अभ्यास है उतनी उसकी आसक्ति घटेगी, घटेगी। घटना ही पड़ेगी। क्यों घटना पड़ेगी भैया? क्योंकि वो अपना अभ्यास है। और हम बार बार कहते हैं जीव नर है, कोई नपुंसक नहीं। जीव नर है, नपुंसक थोड़ी ना है। जो चाहे वो कर ले, क्योंकि उपयोग इसका स्वभाव है और इसका स्वभाव इसके हाथ में है। कोई पर्स थोड़ी लाना था, पर्स थोड़ी कुछ करना, पर्याय से थोड़ी कुछ करना। उपयोग इसका स्वभाव है। ये जीव नर है और जो चाहे वो पुरुषार्थ से साध ले भैया। तो अब यहाँ अपने को गुरु महाराज की इस बात को समझना है। क्या समझना भैया? कि गुरुदेव कितने अच्छे से कह रहे हैं। उन्हें तो आत्म ध्यान में उत्पन्न हुआ भैया, वो तो अपने अंतर आत्म ध्यान में लीन हुए। उनको अनुभूति का विषय बना क्या कि ज्ञान स्वभाव में मेरी आत्मा है, मेरा स्वसमय आत्मा तो सर्वांग से ज्ञान में अलंकृत है, सुसमय में है। अरे ज्ञान मनमोय, और वो उन्होंने उसका आश्रय लिया तो क्या कहने लगे भैया? जब उसके आश्रय हुए तो ज्ञान स्वीकार, ज्ञान उनका चारित्र में हो गया, तत्व में रमने लगा। ये तो उनकी ज्ञान ध्यान की अनुभूति का विषय है। अब अपन क्या करें? अपनी तो अभी जो अनुभूति तारण स्वामी को है उसका अंश भी नहीं है। अपन क्या करें? अपन इसकी चर्चा करके, अपन इसका चिंतन करके, अपन इस सत्य की चर्चा करके और इस तत्व का चिंतन करके अपन भैया इससे अलग हो सकते हैं भैया। अपन इससे छूट सकते हैं। जब अपन छूटेंगे तब अपन मुक्त होंगे भैया। मुक्ति का मार्ग तो बने, अंदर की भावधारा तो बने, चिंतन में तो ले अपन इसे भैया। यदि अपन चिंतन में ना ले और इस बात को सुन के घर जाकर सो जाए, कभी अनुभूति का मार्ग नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लोगों का ये प्रश्न है कि 10-10, 20-20 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन वो अनुभव तो होता ही नहीं। ये तो अनेक लोगों के प्रश्न है और बात भी सत्य है। 50 साल प्रवचन सुनते हो गए और बैठे जहाँ के तहाँ है, जहाँ वे पहले थे वहाँ आज भी है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। कारण सही नहीं है उनका, सुन लेते हैं बस। कारण इतना है कि सुन तो रहे कान से, लेकिन भैया कान से सुने हुए को गुनने का कोई काम नहीं है, उसे चर्चा का विषय भी नहीं बना। अच्छा बताओ, अपन 15 लोग आके बैठ के चर्चा सुनते हैं ना, इन 15 लोगों ने तो ये चर्चा सुनी। अब बताओ इन यही 15 आपको दिन में 2-3 बार मिलेंगे, इन 15 से आप ये बात कितनी करोगे? ज्ञायक स्वभाव की क्या बात थी, क्या अमृत पी के आए थे। गुरु महाराज ने क्या कहा था? कमल छंद गाथा में आत्मा तो निर्लिप्त ही है, अक्षर स्वर व्यंजन से क्या अलौकिक साधन बताई कार्य। कितनी चर्चा करोगे? तो मोड़ा की शादी हो गई कि नहीं हुई, तो मोड़ी की शादी हुई कि नहीं हुई। भैया हमें दूसरे लोग नहीं मिल रहे भैया, अपन लोग 10-15 लोग 25 लोग जितने अपन यहाँ बैठे हैं, गिनने अपन कितने हैं, तो अपन जितने लोग बैठे हैं ये दिन में 2-4 बार टकराते हैं, इन्हीं से 1-2 बार में फोन में बात होती। कितनी इसकी चर्चा करते हो कि हाँ ना, कितनी आनंद की बात थी। बहाना चाहिए भैया कि हमें कोई मिलता नहीं है, किससे करें, किससे बोले। अरे घर में यदि आप 2 लोग ही मन चैत्यालय आ रहे हो तो वो 2 लोग तो रुचिमंद हैं, आपस में उन 2 को तो हो सकती है। यदि आपको ज्यादा समझ में आता है, सामने वाले को कम समझ में आता है, भाई आज अपने सभी सुना तो उसे समझाओ, उससे ज्यादा समझ में आता है, अपने को कम आता है, उससे समझो। क्यों समझो भैया? उसे अहंकार नहीं आ जाएगा, हम छोटे नहीं हो जाएंगे, या हम उसे समझाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा बहुत ज्ञान बांट रहा है। भगवान जी जब तक अहंकार
जब तक ये अंतर में द्वंद्व, जब तक ये एक दूसरे के प्रति विरोधाभास, जब तक ये बातें रहेंगी तब तक वो अनुभूति तो भूल जाए। समर्पण चाहिए, तत्व के प्रति समर्पण चाहिए, तत्व के प्रति अपनी निज अंतरात्मा की अनुभूति के प्रति समर्पण चाहिए। जब आप अपना समर्पण दोगे तब मिलेगा वो। जब अपन उस तत्व के प्रति समर्पण देंगे तब उसकी अनुभूति होगी। और यदि समर्पण ही ना दे उसे अपना, तो वो अनुभव कैसे आए? इसमें अंतरा कर्म का कोई रोल नहीं कह रहा है। भगवान जी मन में मंदिर 1 घंटे रहे, इसके बाद नीचे गए, फिर दूसरी चर्चा हो जाती। भगवान जी देखो, अंतरा कर्म का भी तो अपन कह सकते हैं। अंतराय कर्म तो अनादि काल से जीव के पास है ही, संसार में रह रहा है। लेकिन कर्मों को जीतना कैसे कहा गया? ये वो कर्म आया और आप उस कर्म में लग गए तो आप तो हार गए, और आदि वो कर्म आया और आपने उठाया और फेंक दिया कि मैं तो ध्रुव हूँ, सिद्ध हूँ। मेरा कहने का मतलब वही आपसे चर्चा हुई, सामायिक करते हो बीच में फिर मन भटक जाता, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे? अपन तो लगे उसी में थे और फिर भटका, तो अंतरा कर्म तो था कि नहीं था? मन देखो, मन से आप मनन करने बैठे और मन से मनन करते करते अंतराय कर्म आया तो मन भटक गया। ये अंतराय कर्म की बात है। ये अंतराय कर्म ने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अर्थात कर्म का जो संयोग होना था उसने अपना पुरुषार्थ कर लिया। लेकिन उसी बीच में भटकते भटकते आप जाग गए वापस, ये पुरुषार्थ आपका हो भाई। हमारा जोर इतना हो तो अंतराय कर्म अपने आप जब खुद का जड़ है। और देखो, ये प्रथम भूमिका की जो बात कर रहे हैं, प्रथम भूमिका, दूसरी भूमिका की बात भी कह देते हैं। वो मन भटका, 1 मिनट वो मन भाग रहा था। क्या भाग रहा था? कि भाई दुकान में व्यापारी आया होगा, और वो ही अंतर से ज्ञान की बात आ गई, अरे आया होगा तो 10 समय की योग्यता से जो हुआ होगा वो हुआ होगा, अपन वापस स्थिर हो गए। तो अपन ने अपना पुरुषार्थ कर लिया। और भैया आप जो स्थिति कह रहे हो कि भैया यदि मनन की धारा तेज है तो वो आता हुआ भाव भी भिन्न जानने में आता है। ये ज्ञान के चलकने वाली धारा भिन्न है, मैं तो जान रहा हूं। तीव्र पुरुषार्थ तो ये भिन्न जानने में आता है, और तीव्र पुरुषार्थ नहीं है तो भैया क्या होता है? जीव इसको पलट देता है। ऐसा नहीं है भैया, यदि अपन ये मान ले कि मन भटकता है तो मन वापस भी तो आता है। यदि मन भटकते ही भटकता रहता तो वापस नहीं आता, तो ये सारे ज्ञानी कहां से हो जाते? मन भटकता है, मन भटकता भी है और वापस भी आता। ऐसा समझना कि भैया अपन जिस डोर से पतंग उड़ाते हैं तो पतंग लंबी ऊपर उड़ती जाती है, डोर खींचो तो कंट्रोल में भी होती है। वो तो अपनी अपने पुरुषार्थ पे है कि कौन कितने तेजी से उस डोर को अपने कंट्रोल में रखता है। तो भैया देखो, मन और इंद्रियों को संयमित करने का नाम है तो संयम, और ये संयमित होती है तभी तो संयम शब्द का जन्म है। यदि मन और इंद्रिय संयमित नहीं हो तो फिर संयम किस बात? तो ये मन की धारा संयम से बंधेगी, लेकिन किसकी बनेगी? ज्ञान डोरी मन राखिए, जिसकी डोरी सम्यक ज्ञान से बंध जाएगी, जो मन वस्तु स्वरूप के विचार से बंध जाएगा, उसका जो वस्तु स्वरूप का विचार उसके चित्त में होगा। अरे अपन ने अभी फूलना पड़ा था ना, विहार शब्द था, क्या था? कमल विहार संयुक्त, कमल स्वभाव के विचार से संयुक्त हो, ये तारा स्वामी ने लिखा। आप नहीं आए 850 लोग के ऋषि वांचन के, तारा स्वामी ने शब्द दिए ये कमल विहार संयुक्त, कि तुम कमल स्वभाव के विचार से संयुक्त रहो तो कमल स्वभाव की अनुभूति प्रकट होगी। स्पष्ट लिखा था कमल विहार संयुक्त। तुम मैं आत्मा निर्लिप्त ही हूँ, निर्विकार ही हूँ, निर्दोष ही हूँ, ऐसे अपने निर्विकार स्वभाव के विचार से संयुक्त तो हो तो उसकी अनुभूति का मार्ग बनेगा। अब विचार करते रहो वही अशब्द का, अर्थात विकथाओं का, व्यर्थ के संसार की चिंताओं का विचार करते रहो, दुनिया की दुनियादारी का, तो फिर और कहोगे अनुभूति ज्ञान की चाहिए, कैसे होगा? तो मन विचार करता है, तो भैया मन को विचार करता है, तो यदि आपको आत्मा की रुचि है तो मन को तो विचार करना है। अब आप उसे जो विचार दे दो कर ले। अब देखो ऐसे उदाहरण देते हैं, यदि किसी ने आपसे कुछ कहा और यदि उससे आपकी मित्रता है तो मन क्या विचार कर लेगा? अरे अपना दोस्त छोड़ो। और यदि किसी ने आपसे कुछ कहा, यदि उससे आपकी नहीं बनती तो फिर मन क्या करेगा भैया? मन ऐसा विचार करेगा कि इससे कब निपटूं मैं। अब बता, मुझे कब मौका मिले कि मैं इसको निपटाऊं।
निपटाओ मतलब इसे सुनाओ, इससे अपनी अपमान का बदला लो। मन ही तो था, मन ने यदि उसे पकड़ लिया तो मन वो दुर्विचार करने लगा, मन ने यदि उसे नहीं पकड़ा तो सम्यक विचार करने लगा। अरे अपना वाला छोड़ो, तो मन ने तो पकड़ा ना दोनों धाराओं, दोनों विचार तो मन में उत्पन्न हुए। अब आप चाहो तो लड़ाई झगड़े का विचार कर लो, आप चाहो तो ईर्ष्या राग द्वेष कलेश का विचार कर लो, और आप चाहो तो संता भाव का विचार कर लो, खत्म। विचार ही तो है, मन को तो विचार करना है, वो फालतू रह सकता नहीं। हमें कई बार कहा मन एक ऐसा भूत है जिसे काम चाहिए और वो कहेगा तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो ऐसा चिंत है कि वो कहता है या तो तुम मुझे काम पे लगा रहो, तब तो ज्ञान में लगा दो, जो करत रहे तो बस उससे कहा दो कि भैया अंतर आत्मा का विचार कर, वहीं यहाँ वहीं जा वहीं जा, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, उसे तत्व ज्ञान में लगा दो तो वो तो ठीक है। फिर तत्व ज्ञान में लगाया तो वो पाप परिग्रह में लगना ही है। मन को जो है ना एक सेकंड से मानना पड़ेगा। ज्ञान डोरी मन राखियो, सम्यक ज्ञान की डोरी से, तत्व के ज्ञान की डोरी से, आत्म विवेक की डोरी से, वेद ज्ञान की डोरी से, आपको जो नाम दे रहा हो आत्मा की स्वरत की डोरी से, प्रतीति की डोरी से, जिससे चाहे उससे आप अपने मन को बांध दो। जब सम्यक ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं होगे, मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है, तो सम्यक ज्ञान के खूंटा से कैसे बांधे? ये तो सम्यक ज्ञान है। भगवान की वाणी को, श्रुत को सम्यक ज्ञान ही कहते हैं। का तो हमेशा ध्यान रख सकते हैं। हाँ आप छोड़ो, सम्यक ज्ञान में ये भगवान की जो अमृतमय देशना है, भगवान की देशना को, भगवान के उपदेश को हमने कल और परसों भी आपको 2 दिन से बताया था कि भाव शुद्ध में ये जिनवाणी, इस जिनवाणी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यानी क्या जिनवाणी क्या है? उसको अपन जब ध्यान करें, जब तक सुन रहे हैं अकेले कर्ण इंद्र का विषय है, जब तक कैसे कहें? हाँ तो बस कर्ण इंद्रिय का विषय तब तक नहीं कहेंगे, जब मन में मनन का विचार का विषय है तब तो सम्यक ज्ञान कहेंगे। जब तक आप इसे कान से सुन रहे हो तब तक ये तो जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु को जिनवाणी नहीं कहते। और ये बताए ये जो लिख रखी है ना, इसको भी जिनवाणी उपचार से कहते हैं, इसे द्रव्य सूत्र कहते हैं, और इस द्रव्य सूत्र को भी उपचार से जिनवाणी कह रहे हैं, उपचार से। भगवान जी जिस समय इसी वचनों को, इसी वाणी को जीव अपने हृदय में चिंतन करने लगता है, मन में मनन करने लगता है, उस दिन से ये वाणी ही जिनवाणी और भाव शुद्ध में कहलाती है। और भैया ये भाव शुद्ध को ही आगम में जिनवाणी कहा गया है, और इस भाव शुद्ध का चिंतन ही सम्यक ज्ञान का आश्रय है। अब ये सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तत्व का चिंतन प्रकट नहीं हुआ, तो भैया इसके आश्रय से श्रद्धान प्रकट होगा और इसके आश्रय से ज्ञान प्रकट होगा। जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक भैया, तब तक सम्यक ज्ञान में वाणी है, उस वाणी का चिंतन बस, और कोई उपाय भी नहीं है। तो हम सम्यक ज्ञान से अपनी डोर कैसे बांधे? वे सम्यक ज्ञान मतलब जिनवाणी के चिंतन से अपनी डोर बांधो तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए। इसके मनन से अपनी डोर बांधो तो आपके अंतर में अपना अनुभव जाग जाएगा। तो यही तो कह रहा है, शब्द विहार संयुक्तु, कमल विहार संयुक्तु, ममल विहार संयुक्तु। इसका मौन स्वभाव का विचार, इन शब्दों के माध्यम से अपने अक्षय अनंत पद का विचार कि मैं आत्मा, ज्ञान विज्ञान मैं हूं, अनमोय ममल ज्ञान से कारण, अनुमोदना काय की अपने ममल ज्ञान की। पहले आपको विश्वास तो हो कि मैं ममल स्वभावी हूं, अर्थात संपूर्ण शुद्धता मेरे अंतर में है, और उस शुद्धता को प्रकट करने के लिए मुझे पंडित जी की आवश्यकता नहीं। उस शुद्धता को प्रकट करने के लिए मुझे मात्र उस शुद्धता का विचार करने की जरूरत है। जैसे जैसे मैं अपने अंतर की शुद्धता का विचार करूंगा वैसे वैसे मेरे परिणाम विशुद्ध होंगे। तो परिणामों की विशुद्धि का नाम गुणस्थान की वृद्धि, उसका नाम मोक्ष मार्ग। जैसे जैसे मैं तत्व का विचार करूंगा, जैसे जैसे मैं भगवान के वचनों का विचार करूंगा, अब जैसे जैसे मैं अपने ममल स्वभाव का विचार करूंगा तो परिणाम राग द्वेष कसाय हटेंगे नहीं हटेंगे? और राग द्वेष कसाय परिणाम हटेंगे तो कौन से परिणाम आएंगे? अरे राग के परिणाम आएंगे तो शुभ राग के आएंगे, अशुभ राग के तो नहीं आएंगे। तत्व का विचार करेंगे तो शुभ राग के परिणाम आएंगे। तो इस शुभ राग के परिणाम आएंगे तो क्या करोगे? संयम करोगे, व्रत करोगे, नियम करोगे, पर से पाप से उपयोग घटेगा,
मोक्ष मार्ग में आगे चलोगे ना, और कुछ तो नहीं करो। एक तत्व का विचार करोगे तो पाप के परिणाम तो आने वाले। जब तत्व का विचार करोगे तो परिणाम शुभ ही होंगे ना, अशुभ तो नहीं होंगे। बताओ, तत्व का विचार करने परिणाम शुभ होंगे या अशुभ? तो शुभ परिणाम होंगे तो आप क्या करोगे फिर? विशुद्ध शब्द को शुद्ध में ले रहा है कि शुभ में ले रहा है? विशुद्धि, विशुद्धि अभी देखो, मन वचन काया की विशुद्धि जो है वो शुभ है, और जो विशुद्ध शब्द है वो तो त्रिकाली से है, वो तो शुभ दर्शन यानी निर्मलता से। लेकिन अब अपन ने इस चर्चा को थोड़ा डाउन लेवल पे लिया। क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, समझाने के लिए इसे नीचे गिराया अपन ने, ये बात अपने समझ में आए। क्या लेवल गिराया अपन ने? भगवान जी यदि आप तत्व का विचार करोगे तो वर्तमान में आपके परिणाम शुभ होंगे, और शुभ परिणाम होंगे तो जीवन में क्या करोगे? स्वाध्याय करोगे, तत्व चिंतन करोगे, व्रत लोगे, नियम लोगे, और व्रत नियम लोगे या चिंतन करोगे, तत्व का विचार करोगे, तो फिर आत्म अनुभूति का ज्ञान बनेगा। उस आत्म अनुभूति को विशुद्धि कहेंगे, उस तत्व के श्रद्धांजलि को विशुद्धि कहेंगे। लेकिन उस विशुद्धि तक पहुंचने के लिए मन वचन काया की जो विशुद्धि चाहिए, विशुद्धि मतलब शुभ आदि परिणाम संयोग जो चाहिए, उसके लिए भी आपको तत्व का विचार ही करना पड़ेगा। आपको शुभ भाव भी चाहिए ना, आपकी भूमि का शुभ भी चाहिए ना, आपको अपनी भूमि का भी शुभ करना है, तो भी आपको तत्व के पास आना पड़ेगा। भैया हम क्रिया करके भी तो कर सकते हैं भैया जी, यदि क्रिया में तत्व विचार नहीं होगा तो शुभ परिणाम नहीं होंगे, सिर्फ क्रिया हो जाएगी। हम शुभ भाव भी तो कर सकते हैं व्रत लेने का। भैया व्रत लेने का शुभ भाव भी कर लोगे तो शरीर में कर्तव्य का भाव बना रहेगा, तो भी अहम, उस क्रिया का अहम बना रहेगा, तो भी मान का भाव नहीं छूटेगा। तत्व विचार करने के लिए और सबसे ज्यादा संयम जरूरी है। तत्व विचार करोगे तो संयम आएगा, तत्व विचार करेंगे तो संयम आएगा। संयम करेंगे या तत्व विचार करने के लिए संयम बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तत्व रुचि हो तो, और तत्व रुचि नहीं हो तो फिर उल्टा है। प्रयोजनभूत तो तत्व ही है, प्रयोजनभूत तो तत्व ही है। संयम अपने आप आएगा। तत्व विचार करोगे तो तत्व विचार करोगे तो संयम आएगा। भैया हम संयम लेने तो तत्व विचार होगा नहीं होगा, संयम लेके तत्व की रुचि होगी तो तत्व विचार होगा। तो तत्व की रुचि नहीं होगी क्रिया में, भैया हम कर रहे हैं अहम का भाव और कर्तव्य भाव के साथ सब हो जाएगा। मेन तो वही चाहिए, जड़ तो मूल तो सम्यक दर्शन ही है। मूल तो प्रथम भाव शुद्धम च, प्रथम भाव तो मूल तो आत्मा का ज्ञायक परिणाम ही है। आत्मा की शुद्ध आत्मा की भावना को छोड़ के आप कुछ भी करोगे तो जड़ है, कुछ भी करोगे उस भाव को, ज्ञायक को छोड़ के, चैतन्य को छोड़ के। 24 तीर्थंकरों की आराधना करें तो पुण्य बंध हुए और पुण्याश्रय होगा, कभी भी धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। 24 तीर्थंकर मोक्ष मार्ग से नेताराम भेतारम कर्मभूतम ज्ञातारम विष्णुत्वानम वंदे तद्गुण लब्ध है। यदि वंदे तद्गुण लब्ध है से वंदना करोगे तो सम्यक का लाभ होगा। और भैया 24 तीर्थंकर के नाम की वंदना करोगे तो मोक्ष का लाभ नहीं होगा। वंदे तद्गुण लब्ध है, बात तो वो ही है, बस यहाँ आके पूरी बात संपूर्णता को प्राप्त करती है। क्या? गुण आयरण धम्म आयरण, गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है। भगवान जी जो अनंत गुण उनमें प्रकट किए हैं वही अनंत गुण मेरे चेतन में विराजमान है। उन गुणों का लक्ष्य बना के गुणी की वंदना करोगे तो भैया मोक्ष का लाभ होगा। पंडित जी निकल रहे हैं, पंडित जी के पांव पड़ोगे, पंडित जी है तो कच्चू नहीं मिलने वाला। लेकिन पंडित जी के गुण यदि प्रिय है, उन गुणों को प्रिय जान के जजमेंट करोगे तो भगवान आत्मा अंतर आत्मा में उन गुणों का लाभ हो। कहते हैं ना, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। क्या है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे से संयुक्त जो गुणी जन है, जो साधु जन है, जो दिव्य पुरुष है, उनको देखते से मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आए। कैसे प्रेम? गुण हमारी पर्याय में प्रकट हो गया है।
क्या आनंद ले रहे हो साहब आप? वो आनंद हमें मिल जाए इसलिए, भोग के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं। उन्हें देख के प्रमोद आता है, उन्हें देख के ही वात्सल आता है, उन्हें देख के ही रोमांच आता है। भैया ये रोमांच, ये प्रमोद, ये मैत्रीता का भाव, ये अंतर में अपनी तत्व की जिज्ञासा, ये जो परिणाम प्रकट होते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए क्या कि तारण स्वामी को देख के अपना हर्ष आता है, जनवाणी को देख के हर्ष आता है, गुरु महाराज का नाम सुन के हर्ष आता है। क्यों? क्योंकि अनमोय ममल ज्ञान से कर्म, क्योंकि वो ऐसे वीतरागता में डूबे हुए हैं। तो गुरुओं का वीतरागी भाव लेंगे, संतों का नाम लेते ही मन में उत्साह जागता है। क्यों? क्योंकि रत्नात्रय के धारी है, सर्व भगवान का नाम लेते ही, जय जनेन्द्र कहते ही अंतरात्मा में बहुमान जागता। क्यों? क्योंकि चार चतुष्टय से संयुक्त है भैया। इनका नाम लेने मात्र से अंतरात्मा रोम रोम से रोमांचित होती है, इनके मनन मात्र से इनके गुणों का अनुभव होता है भैया। मतलब उनके गुणों का होता है क्या? अरे जो गुण हमने प्राप्त किए हैं वो ये गुण मेरे आत्मा में है, बंदे तद्गुण लब्ध है, उन गुणों का लाभ मुझे होता ही है भैया। गुणों का धारी तो मैं भी है हूँ और उनके प्रकट हो गए हैं। अगर गुरु महाराज ने मालूम में लिखा ना, नमस्कृता महावीरा भवोदय विनाशनम, हे भगवान महावीर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि भवोदय विनाशनम, आपने इस भाव भ्रमण का उदय जो है उसका विनाश करने का मार्ग दिया है। अर्थात आपने नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम नमस्कृतम महावीरा वो कहा यार, नहीं नहीं नहीं, माला राम जी की दूसरे नंबर की गाथा। हाँ, नमामि भक्ताम श्री वीरनाथम, नमामि भक्ताम श्री वीरनाथम। हे भगवान महावीर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? नंतम चतुष्टाम तम व्यक्त रूपम, क्योंकि आपने उस अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया है। जो आपने अपनी पर्याय में व्यक्त कर लिया है वो मैं अपने पर्याय में व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जैसा वैभव अनुभव किया है वैसा वैभव मैं चखना चाहता हूँ, इसलिए भगवान महावीर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हमने जैन धर्म में जन्म लिया इसलिए नहीं, समाज का व्यवहार चलाना है इसलिए नहीं भैया। जैन धर्म में जन्म लिया इसलिए भगवान महावीर में तो नमस्कार नहीं करता। मुझे समाज का व्यवहार चलाना है इसलिए मैं तो नमस्कार नहीं करता। काहे के लिए नमस्कार करते हो? क्योंकि आप वीतरागी है, सर्वज्ञ है, अनंत गुणों से सराबोर है, अनंत चतुष्टय का वेलन कर रहा है, इसलिए भगवान महावीर मैं आपको आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे तद्गुण लब्ध नमस्कार करता हूँ। लाभ होना चाहिए। क्या लाभ? गुणों का लाभ। जब उन गुणों का लाभ होता है तो अपन गुणी बनते हैं। इसलिए तो कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम आवे, इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग में सहनशीलता दिखला। ये रुचि पे है, रुचि 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 रुचि। सर्वज्ञता की रुचि हो अपने को, केवल ज्ञान की रुचि हो अपने को, अनंत चतुष्टय के अतीन्द्रिय आनंद की रुचि हो। मेरे अंतर भी वो शुद्धता है, मेरे अंतर भी वो अनंत आत्मा का प्रकाश है। जब अंतर की रुचि होगी तब वो अनुभूति का मार्ग बनेगा। तो यदि भैया अंतर की रुचि नहीं होगी तो अनुभूति का मार्ग नहीं बनेगा। रुचि 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 है। भगवान जी 10 मिनट बचे मात्र। और अपन घड़ी अपनो काम कर रहा, अपन अपनो काम कर काम कहाँ कर रहे हैं? घड़ी क्या देगा अपना काम? हम कह रहे हैं कि 1.5 घंटा होने में 10 मिनट बचे, इतनी देर में भी कच्चू नहीं भाग। अपन भी अपने काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहा है बस, ये थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। यदि आत्मा में हलन चलन तो भैया ना, सही बात है। आत्मा 2 प्रकार की हलन चलन होती है। एक कर्मों के निमित्त से जो प्रदेशों में सकमपना होता है जिससे कर्माश्रम बंद होता है, एक ये हलन चलन होती है। और जब तत्व चर्चा सुनते हैं तब थोड़ी हलन चलन होती है। भगवान जी थोड़ा जागने का भाव आता है। आत्मा के प्रदेश हैं वे घूमते रहते हैं या सुरंजा के स्थायी रहे। आत्मा प्रदेश प्रदेशी आत्मा है तो प्रदेश घूमते रहते हैं। हाँ नहीं, जैसे अपन शरीर प्रमाण है ना, तो
इस शरीर के भीतर जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। आत्मा के, एक मिनट, हम आपको इस बात को हम समाधान, हाँ, होता है। हम आपको समाधान कर दे रहे हैं इस बात का। बड़े विद्वानों की बातें बता रहे हम सुनी। हम आपको इस सिद्धांत बता रहे हैं, आत्मा के गो स्तनकार 8 प्रदेश अचल हैं, जो नाभि के मध्य में है, उनमें कोई कंपनपना नहीं होता, चाहे निगोलिया जीव हो चाहे सिद्ध भगवान हो, उन 8 प्रदेशों में कभी सकंपना नहीं होता, वो मध्य भाग में रहते हैं। और आत्मा के जितने बाकी प्रदेश हैं कर्म उदय के निमित्त से, उन सब में सकंपना होता है, सब सकंपित होते हैं। हाँ, परिवर्तन, सकम कर्मों के निमित्त से उनमें सकंपना होता है भैया। आत्मा कोई उल्टी सीधी नहीं है, ऊपर से रखो तो भी वैसी है, नीचे से रखो तो भी वैसी है। जब केवली समुद्घात होता है तो सारे असंख्यात जो प्रदेश हैं उनमें संकुच विस्तार होता है। हाँ। लेकिन रुचि का आदि 8 प्रदेश हैं उनमें संकुच विस्तार नहीं। वो 8 प्रदेश तो कभी हिलते ही नहीं है, तो 8 प्रदेश तो सदा सर्वदा अपने गोस्तनकार, वो 8 प्रदेश, गोस्तनकार मतलब एक के नीचे एक, गो के स्तन से एक के नीचे एक होते हैं, गोस्तनकार वो 8 प्रदेश सदा अचल ही रहते हैं। बाकी जब केवली समूहघात होता है तो प्रथा लोक पुराण आदि आदि अवस्थाओं में बाकी आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, और वापस 8 समय में वापस आके और अंतर मुहूर्त सब कर्मों की स्थिति कर लेते हैं, शरीर प्रमाण होकर अंतर मुहूर्त सब कर्म की स्थिति कर लेते हैं। वो तो इन समुद्र क्या आपकी बात, जैसे मान लो अपन यहाँ बैठे बैठे सूखा जी के मंदिर की कल्पना कर रहे हैं, तो क्या आपके प्रदेश निकल के वो तो स्मृति है, वो स्मृति ज्ञान है, वो प्रदेश में निकल गए। समाधि नहीं निकलती ना। हाँ, मन में आती है। समूहघात के 10 भेद का है, कसाय समूहघात आदि आदि उस समय होता है। जैसे आप बहुत भक्ति कर रहे हो, शुभ भाव हो रहा है, तो समूहघात से थोड़े से आत्मिक प्रदेश बाहर निकलते हैं। कसाय समूहघात आदि क्या होता है भैया, जैसे आपको बहुत तेज पीड़ा हो रही है, आपने सुना नहीं है क्या, किसी को बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मान लो दवाई आदि का निमित्त बाहर से निकल जाए, तो आत्मिक प्रदेश उस दवाई को छू के आ जाए तो स्वस्थता हो जाएगी। तो ये थोड़े बाहर निकलते हैं, ये समूहघात जैसे इतने, ऐसा नहीं कि यहाँ से सूखा तक चले जाए, इतने प्रदेश बाहर नहीं निकलते। ये तो स्मृति ज्ञान है, और अपन कितने अच्छे समझते हैं, कर्म सिद्धांत कितना बड़ा है कि आत्मा स्व शरीर में रहते हुए, आत्मा दिल्ली का विचार कर रहा है तो दिल्ली के कर्म परमाणु आकर थोड़े बनेंगे, जो आपके आसपास कार्मिक वर्णाएं बनी हुई हैं, सूखा का विचार कर रहे हो तो सूखा के मंदिर के परमाणु निकल के थोड़ी ना आएंगे यहाँ। जो आपके पास कर्म वर्णाएं बनी है, उन कर्म वर्णाओं का ही आश्रम करता है, निकटवर्ती वर्णाओं का ही जीव आश्रम करता है भैया। क्या आश्रम भी यही की वर्णाओं कर रहे हैं अपन, तो यही का विचार, सब कुछ यही हो रहा है। सिर्फ केवली समूहघात एक ऐसी अवस्था है, या आहारक शरीर जो भावलिंगी मुनिराज निकालते हैं, या फिर तेजस शरीर जो गुस्से आदि में निकलता है, उस समय आत्मा के प्रदेश निकल के आहारक शरीर या तेजस शरीर में उस समय भारी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा और कोई विधान नहीं है। कसाय समूहघात हो बस यहाँ है। तो भैया जैसे 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 अपन जब ये मगर जो आपने दवाई का उदाहरण दिया, ये तो सम्यक दृष्टि मुनि ज्ञानियों को होता होगा, किसी को भी हो सकता है। जैसे कि आपको बहुत तेज पीड़ा है और आप बहुत पीड़ा का चिंतन कर रहे हो, इतनी तीव्र पीड़ा है कि बगल से दवाई आदि का निमित्त निकले और आपके प्रदेश पीड़ा के काल में उस दवाई आदि छुआए तो स्वस्थ हो जाओगे आप। पीड़ा कसाय समूहघात कहते हैं। ऐसा थे उसमें डला था, मतलब कि कोई व्यक्ति दवाई लेके आया तो महाराज को तो ठीक हो गया, ऐसा डला था उसमें। हाँ, तो ये कसाय समूहघात, वेदना समूहघात, कसाय समूहघात, वेदना का समूहघात, मरणांतिक समूहघात, समूहघात के 10 भेद है, हम पढ़ा देंगे कभी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समूहघात होते हैं भैया। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपके जीवन को उदाहरण, जब आप भक्ति करते हो, खूब भक्ति करो, अच्छी खूब भक्ति मन, खूब नाच रहे हो, खूब अच्छी भक्ति में डूब रहे हो, तो अपने को लगता है जैसे आत्मा थोड़ी ऊपर उड़ गई, लगता है जैसे बाहर से निकल रही, बिल्कुल बाहर तक जैसे पसीना पसीने हो गए, तर हो गए, तो क्या वो भक्ति के काम पे शुभ परिणाम से समूहघात हुआ, तो आत्मा के किंचित बाहर निकलते, किंचित। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे दिल्ली पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा आहारक शरीर, तेजस शरीर या फिर लोकालोक में विस्तार केवल समूहघात के समय होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। ठीक है भैया, अपन कहाँ परिणामी पहुंच गए, अपन यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं। गुरु महाराज कह रहा है ममल अनमोय सिद्धि संपन्न कि हे भव्य आत्मा, ज्ञान स्वरूपम, अपना आत्मा कैसा है, ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप वाला है, ज्ञान से ज्ञान में लवालब भरा हुआ है। ये अपना आत्म स्वभाव जो है वो ज्ञान ही ज्ञान से लवालब भरा हुआ है। हे भव्य आत्मा,
ममल अनुभव सिद्धि संपत्तम। तुम जब ममल स्वभाव के अनुभव न करोगे तो सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। जब उस ममल स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनाओगे तब सिद्धि की संपदा प्रकट होगी। पहले भैया ममल स्वभाव की अनुभूति का मार्ग नहीं बनाओगे तो इस सिद्धि की संपदा जो अंतर ही छुपा हुआ है, जो अपना गुप्त खजाना अपने अंतर आत्मा में छुपा हुआ है, वो गुप्त खजाना कभी उजागर नहीं होगा। अपने गुप्त खजाने की चाबी अपने पास है। जो अपने अंतर में जो गुप्त खजाना है ना भैया, उस गुप्त खजाने की चाबी अपने पास है। जब उस गुप्त खजाने को अंतर में खोलोगे तब अनुभूति का मार्ग बनेगा। और वो खुलेगा, उसकी चाबी है तत्व चर्चा, तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, निरंतर अपने शुद्ध बुद्ध होने का विचार। भगवान जी कर्म मल के कारण संयोगों में हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध निर्दोष। जैसे अरिहंत सर्वज्ञदेव अपने अनंत गुणों का वेदन कर रहे हैं, वैसे ही मेरा स्वभाव भी है, शुद्ध है, बुद्ध है, पूर्ण है। ऐसा चिंतन, ये चिंतन चाबी है अनुभव की। कितनी घुमाते हो, ये चिंतन चाबी है अनुभव की, आत्म अनुभव की चाबी है चिंतन। कितना घुमाते हो उसे। भगवान जी बात नोट कर लो कि आत्म अनुभव की चाबी है चिंतन। जितना आप तत्व चिंतन करोगे, जितना वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, सर्वज्ञ की वाणी को अक्षर स्वर व्यंजन पदों के माध्यम से जितना अंतर में चिंतन करोगे, ये चाबी उतनी घूमेगी। वह चाबी जितनी घूमेगी उतनी जल्दी अनुभूति का मार्ग बनेगा। आत्म अनुभूति देने वाला कोई भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं दे सकते। लेकिन भैया आप आत्म चिंतन करोगे तो आपको आत्म अनुभूति स्वयं में हो सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आत्म अनुभव मैं भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। आत्म अनुभव आत्मा अपने पुरुषार्थ से स्वयं अनुभव करता है। आत्म अनुभव कहीं से आता नहीं है, कहीं से लाया नहीं जाता। आत्म अनुभव अपना ही है, अपने से ही होता है। किसे होता है? देखो 2 मिनट बचे हैं भैया, जल्दी बताओ किसे होता है? अपने बस जो अपने आत्मा का चिंतन करते हैं, चैतन्य स्वभाव की चिंता में जो डूबे हुए, चिंता करो चिंतामणि जय राम। चैतन्य स्वभाव की चिंता में जो डूबे हुए हैं उन्हें चैतन्य का अनुभव होता है। पास में आत्मा हो, इस संयोग से भिन्न है। ये अरे तो यही अनुभव है, ये रुचि तो है। और ये रुचि तुम क्या है, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को लिए पकड़ के बैठ गए। लेकिन जो निरंतर का चिंतन है, यही सम्यक है, ये श्रद्धान है, ये सम्यक दर्शन ही है। बिना श्रद्धान के ऐसा चिंतन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन को लोग एक समय की अनुभूति से पकड़ते हैं, एक समय के आगे बढ़ रहे हैं, दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति अपनी योग्यता से आती है। लेकिन ये श्रद्धान अपनी दम है, अपना ज्ञान का बल है, तो ये श्रद्धान अपने अंदर है। और ये बल ही वीर है, और इसको ही मोक्ष मार्ग में कारण था। ज्ञान बल और वैराग्य बल, 2 बातें। ज्ञान के सम्यक ज्ञान को ही कोई वैराग्य होता है, हमें कल ही वैराग्य फूलना पड़ेगी। तो क्या कहते हैं भैया, जो ज्ञानी होता है सम्यक ज्ञान सही की वैराग्य होता है। और वैरागी कौन? जो अपने नंद आनंद स्वरूप का चिंतन कर रहा हो, तो नंद आनंद स्वरूप में लीन हो वैरागी। और जो सफेद कपड़े पहना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं ये वैरागी होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो आनंद स्वभाव का चिंतन कर रहा है वो नियम से वैरागी ही है। क्यों? तो संसार से उसकी रुचि नहीं है। तो भैया अपना आज का समय पूर्ण होता है। अपन ने गुरु महाराज की कमल छंद फूलना का आनंद लिया, और यहाँ कमल 32 जी का आनंद लिया। दोनों कमल है भैया। आत्मा क्या कहते हैं, सरोवर में रहे वो कमल, सरोवर में रहे या कीचड़ में, निर्लिप्त ही है। और अपन कमल छंद फूलना सुने या कमल बत्ती से सुने, वो तो कमल भाव ही है। कमल भाव के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं भैया। ऐसी रुचि अपने अंतर में जाके और अपन सभी भव्य आत्मा अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत कारणतर मंडलाचार्य। इतने कम लोग तो नहीं, धीमी आवाज आए। इतने कम लोग तो नहीं है, एक बार और अच्छे से। इतने कम लोग नहीं है भैया, चलिए अच्छे से जरा।
क्या बोला है? कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय हो। भाई महिलाएं तो बोलती नहीं, इन्हीं लोगों में दम है। अपने अपने पूजा में जब भी इनको कल्याण कभी नहीं हुआ। हुई है देखा क्या? चलिए जय नमोस्तु। चले आनंद